औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं सी साइंस ट्यूट्स का चैनल। और आज मैं आपके सामने फ़र्स्ट ईयर का एक लेक्चर लेके आया हूँ। जिस तरह हम एक फर्स्ट ईयर लेक्चर की रूटीन में चल रहे हैं, तो आज की जो लेक्चर है वो बेसिकली उससे नेक्स्ट जो टॉपिक है क्लाइंट सर्वर मॉडल से आगे, वो है जी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या हैं। सवाल आपका ये है कि व्हाट आर नेटवर्क स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स कितने होते हैं और कितनी किस्म के होते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा सवाल है जी, व्हाट आर नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या हैं। देखिए, स्टैंडर्ड्स आप ये कह सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर कोई भी जब आप नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं, उस नेटवर्क को डिज़ाइन करने से पहले उसकी एक डिटेल, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन होती है अबाउट दी नेटवर्क डिज़ाइन, कि आप नेटवर्क किस तरह डिज़ाइन करेंगे, क्या रूल्स हैं, कोई क्या सर्टेन पैरामीटर्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं ताकि आप उनको फॉलो करते हुए एक बेहतर नेटवर्क डिज़ाइन कर सकें। तो उन रूल्स को एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिख कर दिया गया है और उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर दो बुनियादी पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, टेक्निकल एंड फिज़िकल। टेक्निकल और फिज़िकल नेटवर्क्स की प्रॉपर्टीज़, कि आपने जो नेटवर्क डिज़ाइन करना है उसके अंदर टेक्निकल क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं, कौन सी डिवाइस इस्तेमाल करनी है, उसकी रेंज कितनी होगी, उसमें कौन सी आप डिफरेंट वायरिंग कर सकते हैं, उन वायर्स की लिमिट रेंज कितनी है, कौन से नेटवर्क के अंदर कौन सी वायरिंग हो सकती है। मतलब कुछ नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस हैं वो आपस में कनेक्ट किस तरह होंगी, क्या सर्टेन पैरामीटर्स होंगे जिनको फॉलो करके हम एक बेहतर कम्युनिकेशन कर पाएंगे। फिर इन चीज़ को फिज़िकली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी, रियलिटी में वो डिवाइसेस किस तरह एक दूसरे के साथ मिलके डाटा सेंड और रिसीव करेंगी एक नेटवर्क के अंदर रहते हुए। तो ये सारी की सारी जो बातें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, जो कि फ़िज़िकल और टेक्निकल है। फ़िज़िकल से मुराद फ़िज़िकल रियलिटी में वो आपस में कम्युनिकेट किस तरह करेंगी। हमने वो एक प्रॉपरली पेपर के ऊपर तो लिख दिया कि ठीक है जी ये एक स्टैंडर्ड फॉलो करना है, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे तो हो सकता है उस सिचुएशन के अंदर वो नेटवर्क जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं रियलिटी के अंदर वो प्रॉपरली सही वर्क नहीं कर रहा हो। तो उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या उसके पीछे उसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, उससे कैसे महफूज रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर उस नेटवर्क की टेक्निकल और फिज़िकल इंफॉर्मेशन जो उस नेटवर्क को बनाने में आपने इस्तेमाल करनी है वो सारी दर्ज हुई भी होती है, मौजूद होती हैं। आपने उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो उन स्टैंडर्ड्स को हम कहते हैं नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब नेटवर्क स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। ठीक है, दो टाइप्स हैं, एक होता है डी फैक्टो, एक होता है डी ज्योर स्टैंडर्ड्स। अब हम बात करते हैं नेटवर्क स्टैंडर्ड जो है डी फैक्टो स्टैंडर्ड। डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स का मतलब है बाय फैक्ट्स, हकायक की बुनियाद पर ये जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। अर्ली टाइम्स में इसके ऊपर किसी ने काम किया, वो कामयाब हो गया, तो बस उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते आ रहे हैं। कोई इसके ऊपर प्रॉपर कोई रिसर्च नहीं की, कोई डेवलप करने के लिए पहले इसके ऊपर कोई तहकीकात नहीं की, कहीं कोई काम नहीं किया गया, बस किसी ने इसको इम्प्लीमेंट किया, वो इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल होगी तो उसी को फिर फॉलो किया जा रहा है। इसकी सबसे एक अच्छी एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट वाले। माइक्रोसॉफ्ट वाले ख़ुद अपने स्टैंडर्ड्स डिफ़ाइन करते हैं, अपने उनके जो विंडोज़ वो डेवलप करते हैं, उनके अपने एक प्रॉपरली स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके मुताबिक वो विंडोज़ को डेवलप करते हैं। अब वो किसी और इदारे या किसी और गवर्नमेंट से परमिशन ले के नहीं होते, या वो किसी और इदारे की बुनियाद पर नहीं होते, वो ख़ुद अपने स्टैंडर्ड्स उन्होंने बनाए हैं और उनको वो फॉलो कर रहे हैं, तो वो डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स में आ जाते हैं। डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स जो होते हैं इसके ऊपर अब कोई रिसर्च नहीं होती, कोई तहकीक पहले नहीं होती। ये मैंने बताया कि ये हकायक की बुनियाद पर जो अगर आउटपुट अगर सक्सेसफुल आपको सही मिल रही है तो वो उसी की बुनियाद पर उसको फॉलो कर रहे हैं।
ठीक है जी। तो एग्जांपल मैंने माइक्रोसॉफ्ट की बताई कि उसके अपने स्टैंडर्ड्स जो डिफ़ाइन किए गए हैं। तो अब ये नहीं उनसे कोई पूछा जाता कि आपने कहाँ से स्टैंडर्ड फॉलो किए, बस उनका जो स्टैंडर्ड है आपने फॉलो करना है अगर आपने अपने सिस्टम के अंदर उनकी कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ करना है। फिर डीज्योर स्टैंडर्ड की बात करते हैं। डीज्योर स्टैंडर्ड जो होता है, इसको डीज्योर का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के मुताबिक। डीज्योर स्टैंडर्ड्स जो होते हैं इसके ऊपर प्रॉपरली रिसर्च की गई है। मैंने यहाँ पे लिखा है ना, प्रॉपर रिसर्च इज़ डन। इसके अंदर प्रॉपरली मुख्तलिफ इदारे, इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स डिफ़ाइन कर दिए हैं कि आपने कोई भी चीज़ बनानी है, कोई भी इंडस्ट्री ने उसको डेवलप करना है या बनाना है, तो वो इंडस्ट्री उस सर्टेन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे। वो स्टैंडर्ड्स डीज्योर स्टैंडर्ड्स होते हैं। इनको प्रॉपरली पहले इसके ऊपर स्टडी की गई है, रिसर्च किया गया है, इसके ऊपर तहकीकात की गई हैं, फिर इनको बनाया गया है। तहकीकात करने वाली इदारे हैं, कुछ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन स्टैंडर्ड्स को जिन्होंने बनाया है, और वो इदारे जो हैं उनमें आ जाता है जी ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ISO, ठीक है जी। और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्टैंडर्ड्स बनाती हैं। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हो गया, IEEE हो गए, हर एक कंपनी ये स्टैंडर्ड्स बनाती हैं। ISO का मैं आपको अगर कहूँ कि आप अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देख लें, जिस तरह एक कूलर होता है जिसके अंदर आप बिजली के ऊपर वो ऑन करते हैं और वो पानी ठंडा करता है, तो उसके ऊपर भी स्टैंप लगी होगी ISO की। मैं एक मिसाल देता हूँ कि ISO 9001, ठीक है जी। तो मतलब इसी तरह ISO 9000 भी हो सकता है, 9001 भी हो सकता है। मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं जो उस इदारे ने बनाए हैं, हर एक उन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल हो रही है। मतलब कोई फ़ैन है, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइस बात कर लें, उनको कुछ बनाने के लिए उनको कंपनी को, इदारे को, उस इंडस्ट्री को एक स्टैंडर्ड सेट करके रख देगी है। वो स्टैंडर्ड ISO, IEEE, इन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना। अब जिस तरह IEEE है, जिस तरह मुख्तलिफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको कुछ स्टैंडर्ड को फॉलो करना कि अगर आपने कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करानी है, कोई सिविल इंजीनियरिंग करानी है, तो उनका ये स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है। अगर ये आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, तो आपको डिग्री के ऊपर IEEE की स्टैंप नहीं लगी हुई मिलेगी, ठीक है। या उस इदारे को वो इलेक्ट्रिकल कोर्सेज़ नहीं करा सकता या कोई इस तरह की इंजीनियरिंग की कोर्सेज़ नहीं करा सकता जब तक वो उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा नहीं उतरता जो कि डिफ़ाइन किए गए होंगे, ठीक है जी। तो इस तरह के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं इनको कहते हैं डीज्योर स्टैंडर्ड्स, और ये इदारे स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, ठीक है जी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, थोड़ा सा लेंथी हो गया, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, ठीक है जी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।